नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गृह मंत्री अमित शाह कल अयोध्या के दौरे पर हैं। जीआईसी के मैदान पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि तैयारियां चुनावी सभा की पूरी कर ली गई हैं। जीआईसी के मैदान पर 10:30 बजे अयोध्या धाम के राम कथा पार्क पर वह पहुंचेंगे और यहां हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद वह राम कथा पार्क से रामलला का दर्शन करने जाएंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करेंगे और 12 बजे जीआईसी ग्राउंड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री जीआईसी मैदान पर चुनावी सभा करने के बाद संत कबीर नगर के लिए रवाना हो जाएंगे। अयोध्या की पावन धरती पर यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब आ रहे हैं और वो इस देश के यशस्वी गृह मंत्री ही नहीं, लौह पुरुष हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत ऐतिहासिक फैसले किए हैं लोकसभा के अंदर। और निश्चित रूप से अयोध्या की पूज्य संत में अयोध्या की जनता पलके बिछाए उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है और एक ऐतिहासिक जनसभा जीआईसी के अंदर होगी जिसको वो संबोधित करेंगे। प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को समीक्षा करेंगे वहाँ की, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और उसके बाद में कार्यक्रम स्थल पर जीआईसी की विशाल ग्राउंड में सभा आयोजित की। अयोध्या में होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली के पहले आज भाजपा के युवाओं ने बाइक रैली निकाली। भाजपा के युवा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में शहर के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क से बाइक रैली निकाली गई। युवा भाजपाइयों ने अयोध्या की सड़कों पर अपनी सियासी ताकत दिखाई। दरअसल कल 31 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए अभूतपूर्व तैयारी की गई है। युवा नेता विकास सिंह ने बताया कि जीआईसी के मैदान में गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली रैली के मद्देनजर लाखों लाख की भीड़ जुटाने के लिए भाजपाइयों ने कमर कस ली है। आज शहर के मुख्य मार्गों पर बाइक रैली निकालकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की गई। कल 12 बजे दिन में जीआईसी के मैदान में अमित शाह पहुंचेंगे और यहां पर वो एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस बाबत शहर में भाजपाइयों ने जबरदस्त होर्डिंग लगाई है और पूरी तैयारी यहां पर की गई है। फिलहाल बाइक रैली निकाल करके आज यह संदेश दिया गया कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे और अमित शाह को सुने। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का एक विशाल जनसभा आयोजित हो रही है जीआईसी ग्राउंड सिविल लाइंस में। तो उसी के संदर्भ में हम सभी युवाओं ने एक बाइक रैली का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि हम माननीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनका एक भव्य स्वागत जो है अयोध्या वासियों की तरफ से हम सभी लोग उस विशाल जनसभा में करेंगे। हम सभी लोगों ने बाइक रैली का जो आयोजन किया है वो नगर में सभी स्थानों से घूमते हुए पूरा नाका गांधी आश्रम में जाकर समाप्त होगी। यहाँ गांधी पार्क से शुरू होगा। हमारे साथ सभी युवा वर्ग के लोग हैं और भाजपा के जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो सभी इस बाइक रैली में आए।
अयोध्या कोतवाली पुलिस ने आखिरकार निजी अस्पताल संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि शिकायतकर्ता कई दिनों से पुलिस के चक्कर काट रहा था। मामला है दर्शन नगर के संजाफी हॉस्पिटल के कर्मचारियों पर अमानवीय व्यवहार करने का। प्रसूता की गंभीर हालत होने के बावजूद करीब 9 घंटे तक उसे रिफर नहीं किया गया। चिकित्सा शुल्क भुगतान को लेकर परिजनों पर हॉस्पिटल प्रबंधन ने दबाव बनाया था। एटीएम में बैलेंस नहीं मिला तो पेट्रोल पंप पर भुगतान कराने के लिए हॉस्पिटल कर्मियों को लगा दिया गया था। बावजूद भुगतान पूरा न मिलने के कारण हुई देरी के चलते प्रसूता के जान पर बनाई और अंत में उसकी जान चली गई। भुगतान के बदले बाइक जमानत के तौर पर रखने के बाद प्रसूता को इस अस्पताल ने रेफर किया था। गंभीर हालत के चलते लखनऊ ले जाते समय उसकी मौत हो गई। यहाँ पर आ रहे हैं, उनका दर्शन पूजन का प्लान है, उसके बाद जनसभा है और जनसभा और जो उनका दर्शन पूजन का कार्यक्रम है उसको लेकर के हमारी जो तैयारी है, जैसे हेलीपैड पे आ रहे हैं, फिर वो जाएंगे मंदिर पे, उसके बाद वो दर्शन के बाद फिर जनसभा में आएंगे और उसके बाद वापसी है उनकी। तो इन रूट ड्यूटियाँ, जनसभा की ड्यूटी और मंदिर पर, ये तीनों ड्यूटियां हमारी लग गई हैं और इसके लिए हम अपनी जो हमारा परिक्षेत्र है उससे फोर्स लगाया है। हमारी पीएसी के यूनिट्स हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं और हमारी पैरामिलिट्री है। तो इन सब को लेकर के हम पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं और जो जनसभा है वहाँ पे बैरिकेडिंग कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने वीआईपी का जो आगमन है शांति व्यवस्था के साथ सुरक्षित उनको हम यहाँ पर सभा कराने के बाद वापस फिर जाएँ। तो हमारी पूरी तैयारी है। अभी हम लोग रिहर्सल भी करने जा रहे हैं। अभी हमारी ब्रीफिंग है, उसके बाद हम डी ब्रीफिंग करेंगे और कल से हम उसके लिए तैयार हैं। बस की टक्कर से एक ठेला चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। रामसनेही घाट के गुट्टूर गांव का रहने वाला स्वर्गीय हरिराम का बेटा जगदम्बा जो ठेला चलाता है, आज काम से जा रहा था, तभी गुटुरवा रोड पर बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे जगदम्बा प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन फानन में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक आज संपन्न हो गई। सर्किट हाउस में हुई यह अहम बैठक। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने इस बैठक को संबोधित किया। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और अन्य सदस्य मौजूद थे। कार्यदायी संस्था L&T और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट भी बैठक के दौरान मौजूद थे। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति की तरफ से कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज पदभार संभाल लिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल किया गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया था। बता दें कि R.K. तिवारी मौजूदा मुख्य सचिव थे। अब उनके स्थान पर दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा केंद्र में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात थे। मुख्य सचिव का पदभार संभालने के बाद आज मीडिया से रूबरू होकर के उन्होंने कहा कि हमें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दयाशंकर मिश्रा 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडेट के IAS अधिकारी ही नहीं हैं। इतना ही नहीं, श्री मिश्रा दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन भी हैं। इनको फिर किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता न हो, इस दिशा में भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको क्या कर सकते हैं।
जो हमारा गरीब, जो शहर के गरीब हैं, उनको रहने के लिए एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, देश की आज़ादी के बाद पहले बार इस प्रकार का रेंटल हाउसिंग के बारे में व्यवस्था सोची गई। उस व्यवस्था में अगेन पूरे देश में अच्छा काम हुआ, उत्तर प्रदेश ने भी काफ़ी इसकी शुरुआत की है। अब मैं इसको तेजी लाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हमारा गांव से आया हुआ, मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, आपको मालूम है, मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में पला बड़ा, वहां से मैं शहर में गया हूं। तो एक गांव से जो आदमी आता, पढ़ने के लिए आता है, व्यवसाय करने आता है, स्वास्थ्य के लिए आता है, उसके पास एक एफोर्डेबल रेट पे रेंटल हाउसिंग अगर उपलब्ध है तो उसको कहीं भी स्लम्स में रहने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एफोर्डेबल रेंट पे रह सकता है। और वो देश में पहले बार ऐसी योजना है, उसके पूरा लाभ लेके उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑलरेडी जो पीछे अभी बनारस में कई सारे अनाउंसमेंट है कि फला जगह, इसको हम लोग इस काम को कर रहे हैं। चाहे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह बनाने का हो, तो स्वयं सहायता समूह बना करके उनको आगे बढ़ाने का, मेरे पास नंबर अभी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश उसमें भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, उसको भी काफ़ी आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि चाहे वो यूथ हो, चाहे वो महिला हो, उनको स्वयं पे निर्भर करने के लिए हम पूरी कोशिश, चाहे उनको जो स्किल देना हो, चाहे स्किल देने के बाद उनको जो सामाजिक कार्य करने वाली संस्था LIC की तरफ से राम भक्तों के लिए एक और निःशुल्क व्यवस्था की गई है। अब राम जन्मभूमि मार्ग पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के निकट ही प्रसाधन की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे अयोध्या राम मंदिर आने वाले जनमानस को समस्या न हो। अमावा मंदिर के प्रांगण में स्थित शौचालय से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाधन की समस्या नहीं होगी। LIC ऐसे समाज सेवा के काम पहले भी अयोध्या में कर चुकी है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे नगर आयुक्त विशाल सिंह ने नवनिर्मित निःशुल्क शौचालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान LIC के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक चंद्र सिंह दासपा ने कहा कि LIC समय समय पर समाज सेवा के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इसी कड़ी में आज हमने अमावा मंदिर में जनसेवा के लिए शौचालय की स्थापना की, जिससे राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और समाज सेवा होगी। अमावा मंदिर मेंबर कमेटी के सदस्य सायण कुमार ने कहा कि LIC के सभी कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। LIC पहले भी कई समाज सेवा के काम अमावा मंदिर में करा चुकी है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन को लेकर दिक्कत होती थी, अब शौचालय हो जाने से उन्हें आसानी होगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से धनुष वीरता, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रुप तथा सायस कुणाल उपस्थित रहे। निखिल भारतीय तीर्थ विकास समिति के द्वारा उसका उद्घाटन श्री विशाल सिंह नगर आयुक्त के द्वारा किया गया। जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे, अभी केवल नगर निगम द्वारा एक टॉयलेट उन्हें मुहैया कराई गई थी, अब ये दूसरा निःशुल्क शौचालय उनके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर भी आते हैं, राम रसोई में प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनको भी टॉयलेट जाने में दिक्कत असुविधा होती थी, खासकर महिलाओं को, उनके लिए कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया गया और आज उसी का उद्घाटन श्री विशाल सिंह द्वारा किया गया। अपना नाम और कब बता दीजिए। मेरा नाम सायन कुनाल, मेंबर अमावा मंदिर मैनेजमेंट कमेटी। नमस्कार जी। LIC जो है व्यवसाय के साथ साथ जो है सामाजिक कार्य भी करती है। उसके लिए जो है हम लोगों को कहते हैं और उनको बताते हैं कि जो LIC में जो सामाजिक कार्य है वो इस तरह का है कि हमारा गोल्डन जुबली फाउंडेशन है, उसके तहत पे हम लोग कहीं पर जो है स्कूल का भवन बनाना है, या कहीं पर जो है ओल्ड एज होम के लिए भवन बनाना है, या कहीं हॉस्पिटल में जो है नर्सिंग होम के लिए कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए जो है LIC किसी NGO के थ्रू अगर हमको प्रपोज करता है, उनका जो है वेरिफिकेशन होता है, उनका जो है इंस्पेक्शन होता है। अगर हमको लगता है कि रियल मायने में पब्लिक यूज़ के लिए वो है, तो उसके लिए टू द टून ऑफ 25 लाख रुपए तक का LIC जो है गोल्डन जुबली फाउंडेशन में वो देती है। इसके अलावा जो है LIC जो है जो गरीब बच्चे होते हैं, बालिकाएँ होते हैं, तो उनको भी जो है LIC मुहैया कराती है उनके लिए डिग्री कोर्स करने के लिए या कोई वोकेबुलरी कोर्स करने के लिए। तो जिनका 2 लाख से कम उनकी आमदनी है, तो LIC उनको जो है 20,000 रुपये सालाना जो है उनको देती है, ताकि वो स्नातकोत्तर वो लोग कर सकें। इस तरह से कई सारे कार्य हैं जो LIC जो पॉलिसी देती है, वो तो सभी लोगों को पता ही है।
और पॉलिसी भी हमारे अभिकर्ताओं के थ्रू जाता है। तो मेरा यही निवेदन है, जब भी अभिकर्ता आपसे पॉलिसी के बारे में संपर्क करें तो पॉलिसी के कंडीशन डिटेल सारा पढ़ लें, उसके बाद ही जो है LIC का पॉलिसी ले लें। और LIC में जो है इस तरह से कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे जो है हम जो है पूरे देश के निर्माण में हमारा कार्य चलता रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लोगों को। थैंक्स। मेरा नाम है चंद्र सिंह दासपा, मैं यहाँ पर सीनियर डिवीजनल मैनेजर फैजाबाद में हूँ।